अलीगढ़ में सनातन धर्म सभा हुई तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इसमें संतों ने ऐसी जुबान चलाई जो कम से कम संतों को शोभा नहीं देती है। संतों ने दूसरे समुदाय को लेकर जमकर भड़ास निकाली। संत भी वही थे जो पहले भी इस तरह के तेवर दिखा चुके हैं। कौन कौन से ये संत हैं, क्या कुछ वहां पर हुआ, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले हो रही इस सनातन संत सभा का मकसद तो धर्म का संदेश देना था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के नेक काम के लिए इसको बुलाया गया था, लेकिन असल में मंच से ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए जिसको हुबहू दिखाना सुनाना तक संभव नहीं है। कुछ लोगों ने मंच से सारी हदें पार कर दी। एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातों तक ही कुछ संत सीमित नहीं रहे। कालीचरण महाराज ने तो हिंदुओं को चेतावनी दी है कि उनकी बहन बेटियां तक महफूज नहीं हैं। अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे? ये समझो आप। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग तो तुमको कैसा लगेगा? चूड़ी पहन के रखी क्या हमने, हम भी लड़ाई, तुमको काट डाला जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम? 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे? ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। इस कार्यक्रम के संयोजक हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने तो महिलाओं को सलाह दी है कि धर्म की रक्षा के लिए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये मानता है मैंने हताश होने देगी महाराज को? बच्चे पैदा करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? जो कर सकते हैं वो बच्चे पैदा करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और मेरे महाराज जी की पीड़ा को समझते हुए हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को एक ऐसा देश देने के लिए, हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होने के लिए सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलो ओम काली। अन्नपूर्णा भारती की बात पर यति नरसिंहानंद भी मुहर लगाते नजर आए। उनका भी कहना था कि धर्म की रक्षा करनी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। हम केवल आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते कुछ भी। हमने अपने लोगों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को, अपने परिवार की अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएं। अपने धर्म के प्रचार का हक सबको है, लेकिन इसके नाम पर कटुता बढ़ाने और माहौल बिगाड़ने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अलीगढ़ से शिवम, आज तक। हनुमान चालीसा विवाद में जेल गई नवनीत राणा का जेल प्रशासन पर बड़ा और गंभीर आरोप। नवनीत राणा के वकील ने बेल पर फैसले से पहले यह आरोप लगा दिया है कि जेल में नवनीत राणा को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। नवनीत राणा ने इस मामले में स्पीकर को भी चिट्ठी लिखी। आज नवनीत राणा की बेल पर बड़ा फैसला होना है। शनिवार को सेशंस कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा था। तो जेल में नवनीत राणा को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही और इस बात को लेकर आपत्ति जो है वो उनके वकील की तरफ से जताई गई है। इसके साथ ही कहा गया कि बगैर सीटी स्कैन के नवनीत राणा का इलाज नहीं, और इस बात को लेकर एक पत्र जो है वो स्पीकर को भी लिखा गया। साथ ही वकील ने कहा कि अगर नवनीत राणा कुछ भी होता है तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। नवनीत राणा की बेल पर आज फैसला आ सकता है और उससे पहले यहां पर वकील का ये बड़ा आरोप है। मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, आज फैसले से पहले कई बड़े आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई, जेल सुप्रीटेंडेंट को चिट्ठी लिखी गई। जरा बताइए क्या हलचल है, उसके मायने क्या हैं? जेल सुप्रीटेंडेंट को चिट्ठी लिखी गई, क्या हलचल है, उसके मायने क्या? जी बिल्कुल, ऐसा बताया गया है रिजवान मर्चेंट जो कि नवनीत राणा के वकील है उनकी तरफ से कि नवनीत राणा को स्पेंडोलाइसिस का प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ चुका है क्योंकि नवनीत राणा को जेल में फर्श पर सोना पड़ रहा है। उनको गादी या बेड की सुविधा जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही है, जिसके चलते आप कह सकते हैं कि पेन बहुत ज्यादा है। उन्होंने जे हॉस्पिटल में चेकअप कराया जिसके बाद उन्हें सिटी स्कैन एडवाइस की गई थी, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है नवनीत राणा के वकीलों की तरफ से कि आज तक उनका सिटी स्कैन नहीं कराया गया है। जब तक सिटी स्कैन नहीं होता है, दिक्कत का पता नहीं चलता है, तब तक आगे की
की ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती और नवनीत राणा को जो दर्द हो रहा था स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से वो वैसा के वैसा ही है। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कुछ ऐसी स्थिति में नवनीत राणा को होता है तो इसके लिए जेल प्रशासन जिम्मेदार होगा। और ये खत जो जेल अथॉरिटी को लिखा गया है वो ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है उनको भी मार्क किया गया। इससे पहले भी नवनीत राणा ने कई तरह की शिकायतें लोकसभा स्पीकर को की थी, जिसके बाद महाराष्ट्र होम डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी। अब ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि 245 को जब बेल की हियरिंग है तब क्या राणा दाम्पत्य के फेवर में ऑर्डर आता है या नहीं। जी, लीगल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं जरा ये भी समझाइए आप, क्योंकि उनकी बेल पर सुनवाई होने वाली है, फैसला आ सकता है। ऐसे में जो लीगली समझते हैं चीजों को, उनका क्या मानना है, क्या कहना है कि आज जमानत मिल सकती है या फिर ये माना जाए कि अभी भी जेल जो है वो जारी रहेगी? जमानत मिल सकती है, जेल जो है वो जारी रहेगी। देखिए इस वक्त जो है आप कह सकते हैं कि कहना इसलिए मुश्किल है कि जो पूरे मामले में 124 एडिशन का चार्ज लगा गया है उस पर सेशंस कोर्ट इतनी जल्दी बेल देता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन साफ तौर पर जो वकील है बचाव पक्ष उन्होंने ये कहा था कि इस केस में 124 बनता नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि अप्लाई किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा समय तक राणा दाम्पत्य को जेल के पीछे रखा जाए। अब तकरीबन 8 से 9 दिन का समय बीत चुका है जब वो लोग जेल में बंद है और आज जब सेशंस कोर्ट ये फैसला सुनाता है तब सबसे बड़ी फैसला ये भी बात पर होगा कि क्या कोर्ट को ये बात में प्राइमा फेसी एविडेंस दिखा कि सेक्शन 124 जो कि देशद्रोह का चार्ज लगाया गया है वो इस पूरे मामले में बनता दिख रहा है या नहीं। ये बेल के ऑर्डर में भी कहीं ना कहीं सामने आएगा। वहीं जेल अथॉरिटीज की अगर बात करें तो उनका कहना है कि नॉर्मल प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जा रहा है। अगर बेड या होम फूड अगर किसी कैदी को लगता है तो उसके लिए जेल से कोर्ट से परमिशन लगती है, जो कि नवनीत राणा के पास नहीं है। इसीलिए ये सारी सुविधाएं उन्हें नहीं दे पाते। ठीक।